मणिपुर, बिहार, दिल्ली और फिर दिल्ली, बिहार और मणिपुर। इस बीच जो कुछ भी हुआ बुधवार को, वो राजनीति को हिला के रख दिया है। नीतीश कुमार को अमित शाह की और अमित शाह को नीतीश कुमार की चाल चरित्र का पता चल गया 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से समर्थन वापस लेना, मोदी और शाह को झटका देना और फिर 1 घंटे में मोदी के आगे हाथ जोड़कर झुककर खड़े हो जाना। नीतीश कुमार का यह अचानक से मणिपुर, पटना और दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, नीतीश ने क्यों डबल यू टर्न लिया, सब कुछ आपको मैं बतलाऊंगी। लेकिन पहले आपसे अपील है, अगर वीडियो को पहली बार मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष ने बुधवार को तहलका मचाते हुए बीजेपी से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी जो है उसे सामने रख दी, जिससे दोस्तों तहलका मचना था वो तहलका मच गया। दिल्ली कांप उठा, राजनीति पूरी तरीके से कांप गई। अब क्या यह संभव है कि मणिपुर के जेडीयू अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह बिना नीतीश से पूछे, बिना नीतीश से सलाह करें, इतनी बड़ी बात सबके सामने कि बीजेपी से हम समर्थन वापस ले रहे हैं, बीजेपी से जेडीयू समर्थन वापस ले रही है, इतनी बड़ी बात को उन्होंने रख दी सामने। दरअसल ऐसा संभव नहीं था, कतई संभव नहीं है। बिना नीतीश के सलाह के या ग्रीन सिग्नल के इतना बड़ा काम बीरेन्द्र सिंह, जेडीयू अध्यक्ष मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह नहीं कर सकते थे। दरअसल नीतीश के कहने पर ही और नीतीश के इशारे पर ही उन्होंने ऐसा काम किया, जिसके बाद दिल्ली में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। हर न्यूज चैनल पर यह ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है मणिपुर में। लेकिन उसके बाद 1 घंटे के भीतर जो कुछ भी हुआ, उससे फिर एक बार हर कोई दंग रह गया। जो राजनीति में संभव है कि दिल्ली से एक कॉल गया, पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल नीतीश कुमार और अमित शाह, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत नहीं होती है। नीतीश कुमार से किसी भी बात को पहुंचाना है या नीतीश कुमार किसी भी बात को शाह तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरिया 2 आदमी बनते हैं, संजय झा और ललन सिंह। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह। लेकिन ये नीतीश के वफादार कम और मोदी और शाह के सबसे करीबी माने जाते हैं, खास तौर पर शाह के करीबी माने जाते हैं। दोनों नेता संजय झा और ललन सिंह दोनों शाह के गोद में बैठे हुए होते हैं। अब इन दोनों के जरिए माना यह जा रहा है, अंदर खाने की खबर से यह पता चल रही है कि अमित शाह ने इन दोनों से कहा कि पटना कॉल घुमाइए और नीतीश बाबू को समझाइए कि ये पागलपंती वो बंद करें, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। वरना बीरेन्द्र सिंह, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं मणिपुर में, और मणिपुर सीएम का भी नाम बीरेन्द्र सिंह है, इसलिए हो सकता है कि आप थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो, इसलिए बार बार कह रही हूं कि मणिपुर के जेडीयू अध्यक्ष में इतना दम नहीं कि वो नीतीश से पूछे बगैर, जो जेडीयू हेड है उनसे पूछे बगैर, सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बिना नीतीश से सलाह करे, बिना नीतीश के ग्रीन सिग्नल के इतना बड़ा ऐलान वो करते और 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ये खबर चलती रही। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष सामने आते हैं और एक वीडियो जारी करते इस बात का खंडन करते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि हम तो एनडीए का फुल समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू एनडीए के साथ खड़ी है, जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी है। और बाद में क्या होता है कि नीतीश के बहुत ही करीबी माने जाने मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाता है। इस्तीफा भी नहीं, उन्हें हटाया जाता है पद से। आखिर नीतीश के इतने करीबी बीरेन्द्र सिंह को अपने पद से हटा दिया गया, वो नीतीश से पूछे बगैर इतना बड़ा काम वो कर नहीं सकते थे। तो मामला क्या हुआ,
1 घंटे 1.5 घंटे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को फिर एक बार मोदी और शाह के आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होना पड़ गया। दरअसल माना यह जा रहा है, खबर यह है कि दिल्ली से एक कॉल जो है वो नीतीश कुमार को उनके दफ्तर पर घुमाया जाता है और लल्लन सिंह और संजय झा के जरिए यह समझाया जाता है कि देखिए पलटू चाचा, बात को समझ जाइए, बीजेपी के साथ या शाह के साथ खेला करने की कोशिश मत कीजिए। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, आपके तमाम विधायकों की, तमाम सांसदों की कुंडली जो है वो शाह के पास है। ऐसे में 2 मिनट का वक्त नहीं लगेगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड जो है वो बिहार में शुरू हो जाएगी। आपके करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी शुरू हो जाएगी, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर कोर्ट का चक्कर वो काटते रहेंगे। ऐसे में पूरा का पूरा चुनाव जो है जेडीयू के लिए बर्बाद हो जाएगा। काहे आप ये सब कर रहे हैं? छोड़िए, नाराजगी को साइड कीजिए, विपक्ष को मौका मत दीजिए और हमारे साथ फिर एक बार मिल जाइए। और किसी एक को तो बलि का बकरा बनाना होगा। अब ऐसे में जिन्होंने इस बात का ऐलान किया, जिन्होंने चिट्ठी जारी करी, उसी जेडीयू अध्यक्ष को बोलिए अपने पद से इस्तीफा दे दे या आप उन्हें बर्खास्त कर दे। आप उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कीजिए, आप उन्हें हटाइए अपने पद से। दरअसल नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट की, नीतीश कुमार की पूरी विधायकों की जो सूची है, सबकी कुंडली जो है वो अमित शाह के पास है। और ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक पार्टी को स्प्लिट होने से बचा नहीं सकते। दरअसल पार्टी जो है पूरी तरीके से स्प्लिट हो चुकी है, 2 खेमे में बट चुकी है। एक खेमा जो है वो नीतीश के पास है, पटना के पास है, जिसे पटना दरबार माना जाता है, और एक खेमा जो है वो अमित शाह के पास है, जिसे दिल्ली दरबार माना जा रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी ज्यादा दिन के लिए बचा नहीं सकते। अपने सांसदों को, अपने 12 सांसदों को वो अपने पाले में ज्यादा समय तक के लिए रख नहीं सकते, क्योंकि किसी भी समय ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी चुन चुनकर नीतीश के विधायकों को, सांसदों को अपने पाले में कर लेगी। और यही डर नीतीश को दिखाया गया कि कुछ दिन के आप मेहमान हैं, जितने भी दिन आपके पास है आप अच्छे से रहिए, राजा के हाल में रहिए। वैसे भी आपके खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट और एक के बाद एक जो कांड बिहार में होता चला जा रहा है, उसका आनंद आप लीजिए। जब तक आप सीएम हैं अच्छे से रहिए। ज्यादा उंगली अगर आप करेंगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, और ना ही आपकी पार्टी जो है वो चुनाव में चुनाव लड़ने लायक रहेगी। माना यह जा रहा है इसी तरह की बातचीत एक तरह से नीतीश कुमार को धमकाया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को फिर एक बार अमित शाह और मोदी के आगे, दरअसल बीजेपी के आगे नतमस्तक होना पड़ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई। सार्वजनिक मंच पर आके, ट्विटर पर वीडियो जारी करके, फेसबुक पर वीडियो जारी करके ये बताना पड़ गया कि हम जेडीयू अध्यक्ष को मणिपुर से हटाते हैं, उनके पद से उन्हें रिहा करते हैं, और जेडीयू जो है पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रही है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश को अच्छे से मालूम है कि ना तो बीजेपी मेरा साथ देने वाली है, और ना ही अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, बीजेपी वैसे भी नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 पर आरजेडी है, तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश की पार्टी है। अब ऐसे में चाहे हम चुनाव जीते या हारे, मैं सीएम तो नहीं बन सकता। दरअसल नीतीश कुमार को भी पता चल चुका है कि किस तरीके से शाह, दूध से जिस तरीके से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरीके का हाल जो है वो नीतीश का होने वाला है। और अमित शाह हो, बीजेपी भी हो, वो नीतीश वाला जो सिरदर्द है, अब बीजेपी चाहती नहीं है कि वो सिरदर्द उसके सर पर हो। वो जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है, नीतीश कुमार का निपटारा करना चाहती है। और इसी के लिए नीतीश कुमार को एक आखिरी चेतावनी दी गई है, जिसके आगे नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हाथ जोड़ना पड़ गया। यह है पूरा खेल जो 1-1.5 घंटे में खेला गया, और उसके बाद मणिपुर, बिहार और दिल्ली में जो भी खींचतान या जो भी बवाल मचा हुआ था, उस पर पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया गया। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस खेल को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है अभी भी वक्त है नीतीश कुमार को जल्द से जल्द
बोरिया बिस्तर बांधकर जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए। अगर आज भी वो मानते हैं कि मुझे अभी भी पार्टी चलानी है, मुझे फिर से सीएम बनना है या पीएम बनना है, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।